गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी दोस्तों का श्री विश्व गुरु भात मिशन में स्वागत है। आइए आज का 9वां भाग लंका दहन शुरू करते हैं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहे नारायण केशवा गोविंद गरुणध्वजा गुणदीन दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यतपते सीतापते बैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। श्री हनुमान जी रावण के दरबार में बंधे हुए हैं। हनुमान जी को देख करके रावण कहता है, रे बानर तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला, और तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा। रे सठ, ये तूने किसके कहने पर किया? मारे निश्चय कहीं अपराधा कौसठि तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरंचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंच हरीशा पालत सृजत हरत दश शीशा। जा बल शीश धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हृदयशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने श्री जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं का गर्भ भी चूर चूर कर दिया। खर दूषण त्रिशराय रुबाली बंधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशला और बाली को मार डाला, ये सब अतुलित बलधाम थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया। जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं रावण। सहस्त्रभाव से तुम्हारी लड़ाई थी और बाली से युद्ध करके तुमने क्या यश हासिल किया है, मुझे सब पता है। यह आप सुनकर रावण हंस करके उनकी बात को टालने लगा। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाया, और बानरों का स्वभाव ही होता है वृक्षों को तोड़ना, और देह सबको प्रिय है। राक्षस मुझे मारने लगे तो मुझे भी मारा। जय मोहि मारा तेहि मोहि मारे, तहीं पर बांध्यो तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चाहो निज प्रभु कै काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। हे रावण, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़ करके मेरी बात सुन। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भयहारी भगवान की शरण में आ जाओ। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयुर कबहु न कीजय, अमोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे बैर न करो और मेरे कहने पर जानकी जी को दे दो।
खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। शरण पर जाने पर तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज्य करो। ऋषि पुलस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा को कलंकित मत करो। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, राम विमुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी राम जी से द्रोह करने वाले की रक्षा नहीं कर सकते। मोह ही जिनका मूल हो, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम का भजन करो। तब रावण हंसते हुए कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है अधम, इसलिए तू मुझे शिक्षा दे रहा है। तब हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु किसकी निकट है, ये तो विधाता ही जानता है। श्री हनुमान जी के वचन सुन करके के रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कहा, इस बाण को शीघ्र ही मार डालो। उसी बीच मंत्रियों के संग विभीषण आ जाते हैं और वे रावण को प्रणाम करके कहते हैं, दूत को मारना उचित नहीं है, इन्हें कोई दूसरा दंड दिया जाए। तब ये बात सुन के रावण हंसा, बोला, अच्छा, इसको अंग बंद करके भेज दो ताकि इसका स्वामी देखे और बिना पूंछ का रहेगा। और सबसे ज़्यादा ममता बंदर को पूंछ से होती है, इसलिए इसके पूंछ में आग लगा करके जला दो। यह वचन सुन करके श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और जान गए कि सुश्री मैया ने मेरी सहायता की है। और सब लोग श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन गित तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारे चरण करहे बहुहासी। पूंछ में लपेटने के लिए इतना कपड़ा, तेल घी लगा, नगर में कपड़ा और तेल की कमी हो गई। श्री हनुमान जी ने ऐसा खेला किया कि पूंछ लंबी हो गई और नगरवासी सब तमाशा देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गए। और श्री हनुमान जी को कोई पैरों से ठोकर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई हंस रहा है, कोई ढोल नागरे बजा रहा है, कोई ताली पीट रहा है। सब प्रकार से श्री हनुमान जी को लोग चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। और फिर श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। श्री हनुमान जी जैसे ही पूंछ में आग लगी, वो कूद करके सोने की अटारियों पर जा चढ़े। यह देख करके राक्षसियों की स्त्रियां जो थीं बड़ी भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पौंड चलने लगे। श्री हनुमान जी अट्ठहास कर गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। बड़ी देह विशाल, परंतु फुर्ती के साथ दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ गए। नगर जलने लगा, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों लपटें आकाश में बढ़ने लगी। चारों तरफ हाय तौबा मचने लगा। सब चिल्लाने लगे, कोई कहा पकड़ो पकड़ो, ये बानर नहीं कोई देवता है। साधु अवज्ञा कै फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु के अपमान का ही फल होता है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारे नगर को जला डाला, खाली एक घर विभीषण का छोड़ दिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया,
हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, उसी कारण वह अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी और फिर पूछ बुझाकर थकावट दूर करके छोटा सा रूप बना करके माँ जानकी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मात मोहि दीजे कुछ चीन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब देवो, हरस समेत पवन सुत लयो। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माँ, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, कोई पहचान दीजिए ताकि मैं रघुनाथ जी को दे सकूं। तब मैया ने चूड़ामणि उतार के दे दी और श्री हनुमान जी ने सहर्षपूर्वक उसे हासिल कर लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यप आप सब प्रकार से पूर्ण काम हो तथा मुझ पर दया करना और मेरा संकट दूर करो प्रभु। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना, प्रभु को उनके बाणों का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में ना आए तो मुझे जीता जी ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं मेरे तात, तुम ही अब बताओ। तुमको देख करके छाती ठंडी हुई थी और फिर तुम भी चले जाओगे तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। तब श्री हनुमान जी माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माँ, तू धीरज धर और बहुत चंद समय में प्रभु आएंगे और रावण को मारकर तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। इसी के साथ ये 8वां भाग संपन्न होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन सुखना, सर्वे सन निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। राधे राधे। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल का आइकॉन दबा दिएगा ताकि जो भी इसकी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। राधे राधे।